ओम श्री विष्णवे नमः। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम षठ तिला एकादशी है। षठ तिला का मतलब होता है तिलों के 6 तरह के उपायों का प्रयोग करने वाली एकादशी। विष्णु भगवान को प्रिय होती है और ये तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। इस महीने में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की खास तौर पर पूजा की जाती है और षठ तिला एकादशी के दिन तिलों का खास प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिलों का खास महत्व होता है। माना जाता है कि तिल के इन 6 प्रयोगों से, जैसे कि तिल से स्नान करना, तिल का उपटन करना, तिल से तर्पण करना, तिल दान करना और तिल से हवन करने से भक्तों के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के रोग कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के व्रत को निर्जला या फलाहार दोनों तरह से किया जा सकता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को तो तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना ही चाहिए। साथ ही जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हैं, व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको भी तिल के ये 6 प्रयोग और उपाय करने से सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन गोबर, कपास और तिल का पिंड भी बनाया जाता है। उसका पूजन करके शाम के समय उसी से हवन भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम में पहुँचे और उन्होंने षठ तिला एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में भगवान विष्णु जी से पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह मेरी अनन्य भक्त थी और बड़े ही श्रद्धा भाव से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार माघ के पूरे महीने में उसने उपवास रखकर मेरी आराधना की थी। उस व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण व किसी अन्य देवता के निमित्त अन्न का दान नहीं किया करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसे स्त्री को बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। तब एक दिन मैं स्वयं उसके द्वार पर भिक्षा मांगने गया और जब मैंने उससे भिक्षा मांगी तो उसने मिट्टी का एक पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया और मैं वही पिंड लेकर अपने धाम में लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि प्रभु, मैं तो धर्माचरण हूँ, धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि तुमने अन्नदान नहीं करने का करा और मुझे मिट्टी का पिंडदान करने से ये सब हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपके कुटिया के द्वार पर आएँ तो अब आप द्वार खोलने से पहले आप जब तक भी षठ तिला एकादशी का विधान न बता दें तब तक आप द्वार नहीं खोलना। तो उस स्त्री ने वैसा ही किया। जो विधि देव कन्याओं ने बताई थी उसी विधि से उसने षठ तिला एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का सच्चे मन से व्रत करता है और नियमों का पालन करता है और तिलों का दान करता है, एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी को अन्न का दान करता है और मुक्ति और वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। इस बार षठ तिला एकादशी 2023 में 18 जनवरी बुधवार के दिन षठ तिला एकादशी है और एकादशी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा करते समय हाथ में जल और पुष्प लेकर तिल लेकर व्रत का संकल्प कर लिया जाता है और एक चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखी जाती है। एकादशी प्रारंभ होगी 17 जनवरी मंगलवार की शाम 6:06 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी बुधवार की शाम 4:03 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन 17 जनवरी मंगलवार को किया जाएगा और मंगलवार को ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना या तुलसी जी को जल अर्पित करना मना होता है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में भोग में तुलसी दल नहीं हो तो वे भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। एकादशी और द्वादशी के भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जनवरी बुधवार
की शाम 4:04 से और समाप्त होगी 19 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:18 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। 18 जनवरी बुधवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 7:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:59 पर और राहु काल का समय रहेगा 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस समय में पूजा पाठ, दान या कोई भी नया कार्य नहीं करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में किए गए काम का अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए राहु काल में ये सब कार्य करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि गुरुवार 19 जनवरी को है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6 बजकर और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। वहीं हरिवासर का समय एकादशी की रात्रि को ही समाप्त हो जाएगा, तो द्वादशी की सुबह से ही शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी, जिसमें शुभ मुहूर्त में ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला 1/4 समय होता है, यानी कि पूरा एक पहर, जिसमें 5 से 6 घंटे होते हैं। व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 19 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 से लेकर 10:02 तक रहेगा और इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत का पारण अवश्य करें, क्योंकि कहते हैं कि शुभ मुहूर्त के बीत जाने के बाद पारण किया जाता है तो व्रत अधूरा रह जाता है। द्वादशी तिथि को भी विधि विधान से पूजा करके भगवान को भोग लगाया जाता है। व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी षटतिला एकादशी।